स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश 2 की नोटबुक निकाल लीजिए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। चलिए हेडिंग दीजिए नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द सेंटेंसेस एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। ये आपका क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यानी कि 4 सवाल होंगे और हर एक सवाल के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। फ्री में नहीं मिलेंगे, हर एक राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। क्लियर? चलिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। आपको कुछ सेंटेंस दिए होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे आपको कुछ सेंटेंस दिया होगा और ब्रैकेट में लिखा होगा कि इस सेंटेंस को आपको किस फॉर्म में बदलना है। देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो सेंटेंस गिवन है आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ये जो सेंटेंस आपको गिवन है इससे आपको पैसिव फॉर्म में बदलना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में जो सेंटेंस गिवन है उससे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। और फोर्थ वाले क्वेश्चन में जो सेंटेंस गिवन है उससे भी पैसिव फॉर्म में बदलना है। यानी कि ओवरऑल आप अगर देखोगे तो आपको दो चीज़ों के बारे में सीखना है कि कैसे गिवन सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे और कैसे गिवन सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में बदलोगे। ठीक है, 2 इनडायरेक्ट के क्वेश्चन है और 2 पैसिव के क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए पहले ना फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। द हेड मास्टर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन मोहन विल फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। चलिए लिखिए ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन की इस सेंटेंस को आपको किस में बदलना है। लिखिए वाला ब्रैकेट ओपन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आपको इसका आंसर लिखना है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद आंसर लिखिएगा। क्या करना है जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो ये जो कॉमा है और ये जो कॉमा है और ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इन सबको हटा देना है और उसके बदले में दैट को पुट करना है। क्लियर? कोमा और इन्वर्टेड कॉमास को, ये देखिए एक सेकेंड, हाँ, ये वाला कोमा और ये वाले इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, ये कोमा और ये दोनों इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है, डिलीट कर देना है और उसके बदले में क्या पुट करना है? उसके बदले में दैट पुट करना है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट आंसर लिखिए। द हेडमास्टर सेज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को मैंने डिलीट कर दिया और उसके बदले में क्या लिखा? THAT, दैट लिखा। अब ये बॉक्स मत बनाइएगा, ठीक है, मैं खाली हाईलाइट करने के लिए बॉक्स बना रही हूँ। आप सिंपल लिखिएगा THAT, दैट। क्लियर? दैट लिखने के बाद आप लिखोगे मोहन विल फेल। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये जो मोहन लिखा है रूल के हिसाब से तो मुझे इसे स्मॉल m में लिखना चाहिए, स्मॉल मोहन लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने इसमें कैपिटल M ही क्यों रखा? कोई गैस कर सकते हो कैपिटल M ही क्यों रखा? करेक्ट, क्योंकि ये आपका प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। क्लियर? किस रीज़न की वजह से लिखा मैंने कैपिटल में? क्योंकि ये आपका प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल देता है, इसलिए मैंने मोहन के M को कैपिटल में ही रखा। देखिए मोहन के M को मैंने कैपिटल M में ही रखा। क्लियर? चलिए एक बार ना मैं आंसर लिखती हूँ, आप चेक कर लीजिए आंसर को। ये सेम टू सेम द लिखेंगे हम, फिर सेम टू सेम हेडमास्टर लिखेंगे, ओके, फिर उसके बाद सेम टू सेम सेज को नीचे कॉपी कर लेंगे। ओके, और क्या कहा था? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को इन सबको डिलीट कर देना और उसके बदले में THAT, दैट को पुट करना है। कर दिया। उसके बाद क्या करना है? मोहन लिखना है। और हमेशा याद रखिएगा अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाद का जो वर्ड है वो प्रॉपर नाउन होगा तो ही, आई रिपीट, अगर प्रॉपर नाउन होगा तो ही उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना है, अदरवाइज यानी कि अगर नहीं होगा तो उसे स्मॉल में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मोहन ना लिखा होकर के कुछ और लिखा रहता, ठीक है, कोई भी दूसरा वर्ड लिखा रहता और वो प्रॉपर नाउन नहीं होता तो मैं स्मॉल m से स्टार्ट करती। क्लियर? ओके, ये प्रॉपर नाउन है इसलिए मैं क्या लिखूंगी? कैपिटल MOHAN, मोहन लिखूंगी। ठीक है, कैपिटल में मोहन लिख दिया, फिर क्या बचा? विल फेल, तो यहाँ लिख दिया विल फेल। ठीक है, आंसर को मैच कर लीजिए। यही आंसर लिखा, अगर ये आंसर लिखा
तो अपने आप को 1 मार्क्स दे दो, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। क्लियर, समझ में आ गया? क्या करना है, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को डिलीट कर देना है और उसके बदले में डेट पुट करना है। और इन्वर्टेड कॉमा में जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, वो अगर आपका प्रॉपर नाउन होगा तो उसके फर्स्ट लेटर को, आई रिपीट, उसके फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल में रखेंगे। अगर ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा तो उसके फर्स्ट लेटर को हम स्मॉल में लिख देंगे, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कॉमा तो हटा दिया है, तो देखिए सेम टू सेम मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, चलिए इसी की तरह सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। हम अभी ना क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे भी आपको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, अफजल विल से डिनर इज रेडी। ठीक है, लिख दिया आपने क्वेश्चन। ओके, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊँ आपको। ब्रैकेट का ये इंस्ट्रक्शन भी लिखिएगा, हाँ, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कर लिया क्वेश्चन कॉपी? ओके, तो चलिए सेकंड आंसर चेक करते हैं, क्या आएगा सेकंड का आंसर। मुझे जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा से उसको डिलीट करना है और उसके बदले में THAT दैट को पुट करना है, ठीक है। और बाकी का सब कुछ सेम टू सेम लिखना है। तो देखिए ये आपका क्या लिखा है, अफजल, तो मैंने लिख दिया अफजल। विल लिख दिया। से सेम टू सेम, से को भी नीचे कॉपी कर लिया। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले में क्या पुट किया, THAT दैट पुट किया। और एक और बात मैंने बताई थी, याद करो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा, अगर वो प्रोनाउन होगा तो ही, ठीक है। अगर वो प्रोनाउन होगा तो ही आपका इन्वर्टेड कॉमा का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, नहीं तो वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अब मुझे बताइए, डिनर ये प्रॉपर नाउन है? बताइए ये प्रॉपर नाउन है? नहीं, ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए हम डिनर का जो डी है उसे स्मॉल में लिखेंगे। लिख दिया मैंने डिनर, ठीक है, लेकिन उसकी कैपिटल डी को स्मॉल में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि अगर हमारा सेकेंड ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है यानी कि डिनर, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल तभी रहता है अगर वो प्रॉपर नाउन हो, अदरवाइज वो स्मॉल में लिखा जाता है, ठीक है। ओके, डिनर लिख दिया, फिर उसके बाद इज लिखेंगे, फिर उसके बाद रेडी को सेम टू सेम नीचे कॉपी कर लेंगे। चलिए आंसर तैयार हो गया, चलिए चेक करते हैं। ओके, अफजल विल से दैट डिनर, देखिए स्मॉल डी लिखा है, डिनर इज करेक्ट, रेडी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी करिए, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, टॉम किल्स अ स्नेक। टॉम किल्स अ स्नेक, लिख लिया? ओके, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखिए कि आपको इस सेंटेंस को किस में बदलना है, पैसिव में। लिखिए इंस्ट्रक्शन ब्रैकेट में चेंज इनटू पैसिव। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं इसका। अगर आपको सेंटेंस को पैसिव में बदलना है तो आपको ये रूल अच्छे से याद रखना होगा। तो चलिए देखते हैं रूल क्या है हमारे पास। रूल हमसे कहता है कि सबसे पहले सेंटेंस के अंदर वर्ब फाइंड आउट करो, यानी कि क्रिया क्या है, एक्शन वर्ड क्या है, उसको फाइंड आउट करो। तो रीड करिए अच्छे से सेंटेंस और पता लगाइए कि वर्ब क्या है। करेक्ट, वर्ब है आपका किल। टॉम ने स्नैक को मार दिया, यानी कि किल कर दिया, तो किल आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वर्ब के बाद का जो वर्ड होगा उससे हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, ठीक है। आई रिपीट, वर्ब के बाद का जो वर्ड है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, और वर्ब के पहले का जो वर्ड है, देखिए कहाँ जा रहा है, इसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो, वर्ब के बाद का वर्ड मैंने सबसे पहले लिखा और वर्ब के पहले का वर्ड मैंने सबसे लास्ट में लिखा, यानी कि देखिए ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, क्रॉस, ये यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं बीच में हमको क्या करना है। अगर ये जो वर्ड यहाँ पर आया है, ये जो वर्ड यहाँ पर आया है, जैसे कि यहाँ पर अ स्नेक यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये जो स्नेक यहाँ पर आया है, अगर ये सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी कि जिसके लास्ट में एस नहीं यूज़ होता,
जिसके लास्ट में एस नहीं होगा तो वो हमारा सिंगुलर, तो जिसके लास्ट में एस नहीं है वो अगर हमारा सिंगुलर वर्ड होगा तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इस यूज़ करेंगे। और अगर प्लूरल होगा, ठीक है, आई रिपीट, अगर हमारा लास्ट वर्ड प्लूरल होगा तो उसके लिए हम आर को यूज़ करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो लास्ट वर्ड के बाद हमें क्या पुट करना है, इज या आर पुट करना है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे इस पुट करना है कि आर पुट करना है, वो डिपेंड करेगा इस वर्ड के ऊपर जो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अगर ये आपका सिंगुलर होगा तो आप इस पुट करोगे, अगर ये वर्ड आपका प्लूरल होगा तो आप आर को पुट करोगे। क्लियर इतना? ओके। फिर देखिए पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, क्या भारी भरकम वर्ड है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो वर्ब आपका सेंटेंस में गिवन है यानी कि किल, उसका पास्ट पार्टिसिपल, आपने टेबल पढ़ा होगा जब आपको वर्ब वाला चैप्टर समझाया जा रहा था कि किल ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है, किल्ड, किल्ड ये आपका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, ठीक है। किल का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, किल का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा किल्ड, ठीक है। ओके, चलिए, तो लास्ट में फिर उसके बाद जो पहला वर्ड है उसको मैंने लिख दिया, आपने फॉर्मेट समझ लिया। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वर्ब पहले सेंटेंस में ढूंढना है, वर्ब ढूंढने के बाद वर्ब के बाद का जो वर्ड होगा उसे हम आगे लिखेंगे और वर्ब के पहले का जो वर्ड होगा उसे हम लास्ट में लिखेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि जो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि एक वचन है या बहुवचन है। अगर वो एक वचन होगा यानी कि सिंगुलर होगा तो मैं उसके साथ इसको यूज़ करूँगी, अगर वो प्लूरल होगा तो उसके साथ आर को यूज़ करूँगी, ठीक है। तो इस और आर में से कोई भी एक को पुट करने के बाद जो वर्ब है हमारे पास उसका पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। किल का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, किल्ड होता है, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ड को लिख देना है। चलो कंप्लीट हो गया, अब इसका आंसर बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वर्ड को सबसे पहले लेकर आना है। लास्ट वर्ड क्या है, सबसे पहले हमको सेंटेंस में वर्ब ढूंढना है और मैंने तो इस सेंटेंस में वर्ब पहले से ही ढूंढ लिया था, वो क्या है, किल है, ठीक है। अब किल के बाद जो वर्ड लिखा है यानी कि अ स्नैक लास्ट वर्ड है, तो इसे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लेकर आऊँगी, तो आगे आ जाएगा आपका अ स्नैक। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे चेक करना है कि यहाँ पे जो वर्ड मैंने लिखा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आप बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है। करेक्ट, सिंगुलर है। कैसे पता चला, स्नेक लिखा है, ठीक है, स्नेक लिखा है यानी कि एक सांप, एक स्नेक। इसमें ऐसे अगर लगता तो स्नेक्स हो जाता और उसका मतलब होता ढेर सारे सांप। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे, इसकी आर, करेक्ट, इज यूज़ करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर इज और आर में से कोई भी एक को पुट करने के बाद वर्ब यानी कि किल का जो पास्ट पार्टिसिपल होगा, किल का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया था, किल्ड, वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम वर्ब के पहले का सबसे पहला वर्ड पुट करेंगे, वर्ब के आगे, वर्ब के पहले जो वर्ड है उसको हम सबसे लास्ट में पुट कर देंगे। क्या है, टॉम, तो यहाँ पे लिख दिया टॉम। एक मिस्टेक हो गई बच्चे, यहाँ पर आएगा बाय, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बाय, ये कंपलसरी है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को लिखने के बाद क्या लिखना है, बाय लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बाय टॉम। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन, कैट्स कैच माइस, ठीक है, कैट्स कैच माइस। और इसको आपको किस में बदलना है, चेंज इनटू पैसिव, ये भी लिखिए चेंज इनटू पैसिव। चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है यानी कि क्रिया उसको ढूंढते हैं। तो आप मुझे बताइए कैट्स ईट माइस में वर्ब क्या है, करेक्ट, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, तो पकड़ा यानी कि कैच ये आपका वर्ब है, तो ये मैंने लिख दिया, ये मेरा वर्ब है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, वर्ब के बाद जो लास्ट वर्ड है उसे सबसे पहले लिखना है, यानी कि मैं माइस को सबसे पहले लिखूंगी। और क्या करना है, वर्ब के पहले का जो वर्ड है यानी कि कैट्स उसको मैं सबसे लास्ट में लिखूंगी। तो देखिए मैंने लास्ट में लिख दिया कैट्स, बिल्लियाँ लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या करते थे हम, रूल कहता है कि फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि जो सबसे पहला वर्ड हमने लिखा है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है।
एक चूहा यानी कि माउस बोलते हैं। ढेर सारे चूहे को हम क्या कहते हैं प्लूरल में? माइस कहते हैं। यानी कि ये जो वर्ड है मेरे पास ये हमारा प्लूरल है। और प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इसकी आर। करेक्ट, आर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आर। आर लिखने के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है, वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा वो लिखेंगे। आप मुझे बताइए कि कैच का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? करेक्ट, कॉट। कैच, कॉट, कॉट। तो कॉट आपका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर लिख दोगे कैच का पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है कॉट। लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना था? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को लिखने के बाद तुरंत आपको बाय पुट करना था। देखिए सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। चेक करें आंसर। माइस आर कॉट बाय कैट्स। ठीक है, क्लियर? ओके फ्रेंड्स, एक लास्ट बार हम रिपीट कर लेते हैं। मुझे पता है लेंथी वीडियो है, बट प्लीज़ आप बोर मत होइए, थोड़ी देर और मेरी बात को सुन लीजिए, रूल को सुन लीजिए। ठीक है, रूल हमसे क्या कहता है कि अगर हमें सेंटेंस को पैसिव में बदलना है तो पहले हमें सेंटेंस के अंदर वर्ब को फाइंड आउट करना है। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या था? किल्स था। फाइंड आउट करने के बाद मैंने क्या किया? वर्ब के बाद का जो वर्ड है यानी कि अ स्नैक, उसको मैंने सबसे पहले लिख दिया। क्लियर? फिर उसके बाद और वर्ब के पहले का जो वर्ड है यानी कि टॉम, उसे मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया। फिर उसके बाद क्या कहता है रूल हमसे कि जो वर्ड आपने आगे लिखा है वो वर्ड आप चेक करो कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो इस पुट करो और अगर प्लूरल होगा तो आर पुट करो। तो मैंने यहाँ पर चेक किया कि अ स्नैक ये हमारा सिंगुलर है, तो मैंने इसके साथ इसको यूज़ किया। ठीक है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लिखो। तो किल का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट, किल्ड। तो मैंने यहाँ पर किल्ड लिख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद बाय पुट करना था तो यहाँ पर बाय पुट कर दिया। और इस तरीके से जादू हुआ और मेरा सेंटेंस क्या बन गया? अ स्नैक इज किल्ड बाय टॉम। क्लियर? चलिए लास्ट वाला क्या था हमारे पास? फोर्थ वाला क्वेश्चन, कैट्स कैच माइस। तो उसमें भी हमने सेम टू सेम रूल लगाया। ध्यान दीजिए, सेम टू सेम रूल लगाया। हमने पहले सेंटेंस में वर्ब को ढूंढा जो था कैच। वर्ब के बाद का जो वर्ड है यानी कि माइस उसे सबसे पहले लिखा। वर्ब के पहले का जो वर्ड है कैट्स उसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा। फिर उसके बाद मैंने चेक किया कि जो मेरा फर्स्ट वर्ड है माइस वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। करेक्ट, ये मेरा प्लूरल है क्योंकि एक चूहा यानी कि एक माउस, एक चूहे के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड माउस और ढेर सारे चूहे के लिए हम यूज़ करते हैं माइस। तो माइस हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लिखते हैं? करेक्ट, आर लिखते हैं। तो आर लिख दिया। उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब को लिखते हैं। तो कैच का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? कॉट होता है। कॉट लिखने के बाद फिर मैंने बाई को पुट किया और इस तरीके से मैजिक हुआ और सेंटेंस तैयार हो गया। क्या बना सेंटेंस? माइस आर कॉट बाय कैट्स। क्लियर? ये तो हुआ पैसिव में बदलने का तरीका। एक बार फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का तरीका देख लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आप सब कुछ भूल जाइए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हो ना तो आप बड़ा हथियार ले लीजिएगा और इसको, इस कोमा को और इन्वर्टेड कॉमर्स को उस तलवार से काट दीजिएगा यानी कि डिलीट कर दीजिएगा और उसके बदले में क्या लेकर आइएगा? दैट। ठीक है, उसके बदले में क्या लेकर आओगे आप? दैट लेकर आओगे और चेक करोगे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है यानी कि मोहन, यहाँ पर मोहन है, दूसरी जगह दूसरा कुछ होगा। ठीक है, मोहन ये आपका प्रोनाउन है या नहीं? अगर ये प्रोनाउन होगा तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अदरवाइज नहीं। तो मोहन हमारा प्रोनाउन था तो इसलिए मैंने फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखा। देखिए देखिए तुरंत देखिए क्या मैजिक हुआ। द हेडमास्टर सेज एज इट इज रहा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को आपने तलवार लेकर के काट दिया तो और उसके बदले में दैट पुट कर दिया। फिर उसके बाद आपने लिखा मोहन, प्रोनाउन था तो इसका पहला वर्ड हमने कैपिटल एम लिखा, फिर विल फेल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, अफजल विल से डिनर इज रेडी। तो मैंने क्या किया इसमें? पहले तो बड़ा सा तलवार उठाया और इस कोमा को, इस इन्वर्टेड कोमा को मैंने काट दिया और उसके बदले में क्या पुट किया? दैट पुट किया। और यहाँ पर सेंटेंस क्या तैयार हो गया मेरा देखिए, अफजल विल से तलवार से काट दिए हो और उसके बदले में दैट पुट कर दिए हो तो यहाँ पर आ जाएगा दैट डिनर इज रेडी। इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट वर्ड है डिनर, ये आपका प्रोनाउन है नहीं, इसलिए मैंने कैपिटल डी को स्मॉल डी में लिखा
और इस तरीके से ख़त्म हो गया मेरा सेंटेंस। ठीक है, आप सभी ने स्टूडेंट्स मेरे साथ वन टाइम अपने इंग्लिश 2 की नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया होगा। आप 2 टाइम्स मोर क्वेश्चन नंबर 11 को अपने इंग्लिश 2 की नोटबुक में कंप्लीट करिएगा और लर्न करिएगा। ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, हर वीडियो के एंड में रिपीट करती हूँ, इसमें भी रिपीट करूँगी क्या कि आप आंसर्स को प्रॉपरली करेक्ट स्पेलिंग के साथ नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम रिवीजन वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सेम टू सेम डिट्टो आपके एनुअल एग्जाम के पेपर में आएगा।